राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से भीलवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए तो भीलवाड़ा क्षेत्र में गौ माता को लेकर कहीं न कहीं जो आम जनता है उसमें कहीं न कहीं रोष है, क्योंकि सड़कों पर जिस प्रकार से एक्सीडेंट होते हैं और एक्सीडेंट से कई प्रकार से जो लोग हैं उनको गौ माता की रक्षा करने के लिए कई राजनीतिक पार्टी तो सामाजिक संगठन आवाज तो उठा रहे हैं, मगर वो धरातल पे जो काम है वो नजर नहीं आ रहा है। आज जिस प्रकार से ब्रजराज उपाध्याय जो गौ भक्त है कहीं न कहीं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस से वार्ता की है और इनका जो कार्यक्रम है उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से भीलवाड़ा की जो स्थितियां हैं आपने भी देखी है, गौ माता को लेकर कभी पूछ काट के मंदिर फेंक देना, इस तरह की स्थितियों को आप क्या मानते ये अशांति करने के लिए, दंगे फसाद करने के लिए राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों को रासुका के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधि के अंदर सरकार को बंद करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में वापस हमारी गौ माता के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। एक सोची समझी साजिश है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है एक व्यक्ति की कोई पूछ काट दे। ये आतंकवादी गतिविधि है। हैं? इस प्रकार से भीलवाड़ा के अंदर गौ माता के नाम पर चुनाव भी हो गया। वापिस चुनाव होने के बाद यहाँ के प्रतिनिधि ने ये भी कहा कि जिस प्रकार से जो भीलवाड़ा क्षेत्र की जो कॉलोनी के अंदर जो गौ माता विचरण कर रही है, फिर रही है, उसको हम गौशालाओं को भिजवाएंगे। वो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो धरातल पर काम क्यों इसके लिए हम गोभक्त अधिवेशन कर रहे हैं। मोहल्ले मोहल्ले गौशालाएं खोलेंगे, उनको प्रेरित करेंगे कि मोहल्ले में गौशाला खोलकर बारी बारी से आय का एक निश्चित हिस्सा भी वहां दे और बारी बारी से गाय की सेवा भी करे। जन सामान्य को इस आंदोलन से जुड़ना पड़ेगा। बाकी तो स्टेटमेंट तो कोई भी कुछ भी दे दे, जब तक जन आंदोलन नहीं बचेगा, जब तक गाय नहीं बचेगी। अभी वर्तमान में आप पहले कांग्रेस के नेता थे, पूरा अपना जीवन जो युवा आप थे तब तक कांग्रेस में आप काम किए आपने, उसके बाद भाजपा में आप आए। जो राजनीतिक पार्टी जिस प्रकार से गौ माता के नाम पर फायदा उठा रही है, उसको लेकर आप क्या कहते मेरा ये आंदोलन राजनीति से परे हटकर आंदोलन है। रहा सवाल मेरे राजनीतिक कैरियर का, तो मेरी जवानी भारतीय जनता पार्टी में बीती है, क्योंकि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ, मुख्य शिक्षक कार्यवाह, मंडल कार्यवाह, विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ बीजेपी में, और विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। मैं सन 2000 में कांग्रेस में गया हूँ। अब ये राजनीतिक पार्टियां तो आप सब जानते हैं। बाकी हमारे जीने का मकसद गौ माता को बचाना है। न तो हमारे को किसी पार्टी से के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं है। सबसे बड़ा कमेंट्स है कि जो गौ माता को मानता है, जैसे हमारे देवांश प्रधानमंत्री गौ माता को मानते हैं, गौ सेवा करते हैं, और ऐसे महान पार्टी के साथ आकर मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। हैं? संघ के विचारों से आप बचपन से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में जाना और उसके बाद वापिस भारतीय जनता पार्टी में आना, क्या बात? वो उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी। परिस्थिति जन्य होता, बाकी जहाँ व्यक्ति जन्मा वहीं आदमी मरता है। गाँवों, शहरों में गौ माता को दर्जा मिला है। घी, दूध, दही से गौ माता से निकलने वाले घी, दूध, दही से जो स्वास्थ्य में परिपूर्ण रहता है, स्वस्थ रहता है, मगर उसी गौ माता का स्वास्थ्य परिपूर्ण नहीं रह रहा है, उसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भाई, गौ माता पर अत्याचार रावण ने किया तो उसका खात्मा हुआ। गौ माता पर अत्याचार बगदाद के बादशाह ने किया तो हमारे यहाँ से गोगाजी बगदाद जाकर उसकी हत्या करके आए। जो गौ माता पर अत्याचार करेगा, जुल्म करेगा, उसको सजा निश्चित तौर पर मिलेगी, 100% मिलेगी सजा। अब आपका आगे का क्या कदम रहेगा? क्योंकि बात तो सब सामने आ ही जाती है, क्योंकि कोई कोई भी आवाज उठाता नहीं कि सड़कों पर गौ माता घूम रही है, उस पे नगर परिषद भी कोई कार्रवाई करता नजर नहीं, क्योंकि संघ भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उसके बाद यहाँ पर सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो संघ की विचारधारा है कि भारतीय जनता पार्टी, तो संघ के भी लोग यहाँ पर है, उसके बाद भी गौ माता पे इस प्रकार अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि मैं गौ माता के लिए विगत 20 साल से कार्य कर रहा हूँ। मैं 20 साल पहले कांग्रेस में था, आज के 1 साल पहले कांग्रेस में था। गौ माता के लिए खूब जन जागृति अभियान, निराश्रित गायों को पालना, उनकी सेवा करना मेरा एक कर्तव्य है, उसे निभा रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में आ गया हूँ तो भी वो कर्तव्य निभा रहा हूँ। मैं मेरे कर्तव्य के प्रति जागरूक हूँ। स्वयं सुधर जाओ, दूसरों पे कमेंट्स मत करो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। निश्चित तौर पर हम इसे जन सामान्य का आंदोलन बनाएंगे, और जिसकी जितनी क्षमता है उतना गौ माता के लिए कर ही रहा। संघ के स्वयंसेवक है कितने, जितने हैं उतने कर रहे हैं। और जन सामान्य मूवमेंट नहीं बनेगा जब तक गौ माता नहीं बचेगी। बाकी संघ गौ माता के समर्पण के लिए तैयार है। गौ माता की रक्षा के लिए संघ ने हमेशा आवाज उठाई है, और संघ के प्रति मेरी पूरी निष्ठा है। जय हिंदू राष्ट्र। आप आगे क्या करेंगे? क्योंकि या तो व्यक्ति क्या होता है, जब प्रश्न उठता है तो या संगठन के मार्फत काम करता है या खुद के दम पे काम करता है।
नहीं, गौ माता का आंदोलन जन सामान्य का आंदोलन है, इसमें प्रत्येक नागरिक उद्वेलित हो सकता है, वो सबकी माता है। और राष्ट्रवादी संगठन तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा है, संघ का स्वयंसेवक संघ के प्रति निष्ठा है और निष्ठा रहेगी। जिन्हें का मकसद गौ माता को बचाना है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मरते दम तक स्वयंसेवक रहूंगा। मैं कांग्रेस में था तो भी गुरु दक्षिणा के पर्व में जाता था, मैं संघ का स्वयंसेवक था, मेरी विचारधारा गौ माता के प्रति हिंदुत्व की थी, रहेगी। आज मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरा समर्पण है, रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार है अभी राजस्थान के अंदर, उसमें अब आप सरकार तक भी पहुंचेंगे इसके लिए? निश्चित तौर पर हमने पूर्व में कई बार कहा, मैंने हमारे जितने भी सिस्टम है, जितने भी चैनल्स है, उसके माध्यम से जहां भी बैठता हूं, गौ माता की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, सुरक्षा के लिए बात करता हूं। मेरे जीने का मकसद ही गौ माता, क्योंकि मैं जिसके लिए 10 साल से भूख हड़ताल पे हूं, जिसके लिए मैं चंदा उगाई नहीं करता हूं, जिसके लिए मैं प्रचार नहीं करता हूं, तो ऐसी गौ माता के लिए तो जहां भी मुझे लगता है कि ये उचित सिस्टम, उचित स्टेप है, चाहे एमएलए साहब हो, मंत्री साहब हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे कोई हमारे उच्च पदाधिकारी गण हैं, उन सबके सामने मेरी बात को रखता हूँ। मंत्री इतने भीलवाड़ा में आए, कभी आप उनसे बात? नहीं नहीं नहीं, ये बात क्या सार्वजनिक बात नहीं, पार्टी सिस्टम पर कमरे में बैठकर उनसे जब भी हम बैठते हैं, व्यक्तिगत मुलाकात होती है, हम बात करते हैं। तो ये थे बृजर उपाध्याय, जिनका कहना है कि गौ माता के लिए हम सब तत्पर तैयार है। 10 साल से मैं भूख हड़ताल पर हूँ। गौ माता के लिए जब तक गौ माता को रक्षा दायित्व नहीं मिल जाता, जिस पर सरकार इस पे काम नहीं कर लेती, तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे और आने वाले कल के अंदर गौ माता के लिए काम करते रहेंगे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ में पवन बावरी। नमस्ते राजस्थान, भिलवाड़ा।